अगर आप भी चाहते हो कि आपको लाइफ में प्रिटी प्रिविलेज मिले, जब भी आप जहाँ पे भी जाओ आप एफर्टलेसली लोगों को चार्म कर दो, आपसे लड़के अट्रैक्ट हो जाए एंड आपका एक वहाँ पे जाते ही आपका एक फ्रेंड सर्कल टाइप का बन जाए, आप मतलब बेसिकली लोग आपके हीलोज या फिर जिसे हम ऑरा कहते हैं उसे फील कर पाए, तो इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक पूरा आपके दिमाग में घुसा दूंगा कि कैसे अगर आप फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को मतलब लोगों के सामने थोड़ा बोरिंग रखोगे, तो उसके बाद जब आपका कमबैक होने वाला है, उससे आप पक्का गारंटी देता हूँ आपको प्रीटी प्रिविलेज मिलेगी, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, इस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करना है एज इट इज। मैं जो जो स्टेप्स आपको बताऊंगा ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ऐसे ही मैं आपको नहीं बोल रहा। तो आपको ये सब चीजें अपने अंदर लानी है एंड कम से कम इसे 21 या फिर 25 दिन तक ऐसे ट्राई करो एंड उसके बाद जाना लोगों के बीच, फिर देखना आप क्या कर सकते हो। बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा, करना खुद को बोर करना है, जेन्युइनली खुद को बहुत ज्यादा बोर करना है। क्योंकि जब आप खुद को बहुत ज्यादा बोर कर लोगे तो आप बोरिंग तो अपीयर नहीं होने वाले, आप बोरिंग तो अपीयर नहीं करने वाले, पर आप दूसरों को इंटरेस्टिंग लगोगे। जब आप जेन्युइनली एक बोरिंग लाइफ मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, जिसमें आप हमेशा हासिल कर रहे हो, आप ऐसी लाइफ जीते हो, तभी आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनकर दिखते हो। तो इसके लिए आपको फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने लाइफ को बोरिंग बनाना पड़ेगा। एंड इस वीडियो में अभी मैं जो एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ उसे प्लीज देखना एंड उसके बाद जरूर एग्जीक्यूट करना, ताकि आप भी प्रीटी प्रिविलेज फील कर पाओ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करता है। लेवल 0 है एडिंग अ रूटीन इन योर लाइफ। आपको आपके लाइफ में रूटीन ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे एंड आप बोरिंग लाइफ नहीं जी पाओगे। क्योंकि जिसके लाइफ में कोई रूटीन नहीं होता वो हमेशा कुछ ना कुछ बकचोदी करता रहता है, उससे काम तो होता नहीं है, जो उसने डिसाइड किया होगा अपने दिमाग में रखा होगा वो भी नहीं होता। एंड फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ अचीव नहीं कर पाता, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो बस एक एनपीसी बन के रह जाता है। पर इधर आपको सबसे पहले थोड़ा बोरिंग रहना पड़ेगा ताकि आप बाद में प्रीटी बॉय प्रिविलेज अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले लेवल 0 आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक रूटीन ऐड करना है अपने लाइफ में। अब 2 टाइप के रूटीन होते हैं, टाइम बेस्ड और टास्क बेस्ड। टाइम बेस्ड ऐसा है कि आपने एक टास्क सुबह 6 बजे उठे, 6:30 तक आप फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिया एंड उसके बाद 7 बजे तक आपने एक्सरसाइज किया, उसके बाद 7 से 7:30 को आप स्कूल निकले, फिर वहाँ पे पहुंचे, फिर जो पढ़ा वगैरह। तो उस स्लेव मेंटालिटी वाले जो रूटीन है, जो मोस्टली आपसे फॉलो भी नहीं होगा बचपन में, याद करना कमेंट में सच सच लिख के जाना कि आपसे कितना फॉलो हुआ था बचपन में वो वाला रूटीन जो आपने बनाया था टाइम बेस्ड वाला, वो बिल्कुल फॉलो नहीं होता। तो आपको पर्टिकुलरली आपको एक ही चीज सिलेक्ट करना है, वो है टास्क बेस्ड रूटीन। मतलब आपको आपके एक दिन में फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप एक टू डू लिस्ट वगैरह बना सकते हो, इसमें 5-6 टास्क ऐसे लिख देना एंड आपको डे के एंड होने से पहले उन टास्क को अचीव करना है, कुछ भी कर दिए। इससे क्या होगा, आप जो बेकार की चीजें किया करते जैसे पॉन देखना, रील स्क्रॉल करना, ये सब दोस्तों से गप्पे लड़ाना, वो सब आपसे ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। क्योंकि आपका पूरा फोकस जो रहने वाला है आपका काम खत्म करने में होने वाला है, और इससे आप अपने दोस्तों को भी कम टाइम दोगे, अपने फैमिली को भी थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा कम टाइम दोगे। आप क्या कर पाओगे, अपने रूटीन पे ज्यादा फोकस कर पाओगे एंड उससे क्या होगा, बेसिकली आप थोड़ा ऐसे बोरिंग अपीयर करोगे। एंड ये लेवल 0 है। मोस्टली लोग यहीं पे हार मान जाते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, काम तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ दोस्त नाराज हो जाएंगे। यार होने दो, अगर इतनी छोटी सी बात है, अगर तुमसे कोई फिर से दोस्ती नहीं करने वाला तो वो तुम्हारे दोस्त कभी थे ही नहीं। क्योंकि बहुत खुद सी बात है, तुम अपना काम ही तो कर रहे थे, थोड़ा ना किसी का तुमने कुछ लूट लिया है, ठीक है। तो तुम फॉर ए सम टाइम तुम्हें यही करना है कि तुम्हें एक रूटीन बनाना है, ऐसे पूरा अपने आप को उसमें एंगेज करना है, अपने टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है, सोशल इंटरेक्शन थोड़े टाइम के लिए कम कर दो, ठीक है। लेवल 0 को सक्सेसफुली पार करने के बाद आप पहुंचोगे लेवल 1 पे। लेवल 1 क्या कहता है कि आपको पॉन से बिल्कुल दूर रहना है, सॉफ्ट पॉन से भी, एंड आपको जितना होना है ऑपोजिट जेंडर से भी, मतलब क्या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। आई नो ये सुनने में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा होगा, बकवास लग रहा हो कि ये क्या है। डिस्टेंस मेंटेन करने से मेरा मतलब ये है कि आप पहले जो समझते थे कि अगर मैं ये पहन लूँगा तो मेरी जो क्लास की जितनी लड़कियाँ हैं वो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, या फिर अगर मैंने ये कर दिया तो सारी लड़कियाँ बेहोश हो जाएंगी, ये आपको नहीं सोचा। अगर आपकी पर्टिकुलर ऐसे फ्रेंड है या फिर अपने वर्क प्लेस में है, उससे ऐसे डिस्टेंस मतलब मेंटेन करने मत लग जाना कि यार अब से मैं इससे डिस्टेंस मेंटेन करूँगा, ये मेरे से अट्रैक्ट होगी, वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तुम्हें ये नहीं करना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि तुम्हें अपोजिट जेंडर को कुछ काम करके अट्रैक्ट करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग का गोल ऐसे ही होता है, लड़कियों को कह लो या फिर लड़कों का कह लो, वो लोग ऐसा सोचते हैं यार मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, फिर क्या होगा, लड़के सोचते हैं कि सारी लड़कियाँ मेरे पे पागल हो जाएंगे, लड़कियाँ समझेंगी कि सारी लड़की क्या नशे काट लेंगे मेरे ऊपर। यार तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं है। लेवल 1 यही कहता है कि तुम्हें इन सारी बेकार सी फुद्दू सारी चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है। क्योंकि अगर तुम दूर नहीं रख पाओगे तो तुम जब भी कोई भी एक्शन लोगे तो तुम ऐसे सोचोगे कि यार मैंने मतलब क्या आज मैं पूरा दिन बैठ कर पढ़ाई कर रहा था, मेरे सारे दोस्त मेरे को कॉल करेंगे यार ये आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। तो आप अगर ये सोच के अगर आप काम करने लग जाओगे तो आपसे वैसे भी काम नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हो आप इस बेकार से फुद्दू से थिंकिंग से दूर रहो,
तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे बंद करें कि मैं सोचूंगा ही नहीं कि वो लड़की क्या सोची, लड़का क्या सोचा। अगर आप लड़की हो तो आपको ये ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा कि वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचा, बिल्कुल नहीं। आप अपने एक्शंस पे ही फोकस करो। एंड लड़कों को मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ये सब बेकार की चीज़ है, पॉर्न, सॉफ्ट फोन, इससे अभी क्या मतलब इस वीडियो के लिए क्या, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जितना दूर हो जाओ उतना बेहतर है। लेवल सेकंड और ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको डूम स्क्रॉलिंग बंद करनी है एंड बेकार का कंटेंट कंजम्पशन बंद करना है जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे वीडियो से रिलेटेड क्या है, अगर मेरे को देखना होगा कि कैसे मतलब क्या थंबनेल कैसे बेटर डिज़ाइन करना है या फिर अपने वॉइस के ऊपर कैसे वर्क करना है, मैं सिर्फ वही वीडियोस देखूंगा। मैं वो बेकार के ये वीडियोस भी नहीं देखूंगा कि ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, इंडिया कितना मतलब जीडीपी आया है, मुझे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने काम वाले मतलब मैं जो चीज़ें मेरे गोल्स पर कंट्रीब्यूट कर दी है सिर्फ वही चीज़ मेरे को कंज्यूम करनी है और कुछ भी नहीं, भले वो इन्फॉर्मेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको ऐसा अपने दिमाग को बनाना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको क्या करना है, कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। डूम स्क्रॉलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, स्क्रॉलिंग करना ही नहीं है आपको। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, आपको वो स्नैप में जो अगर वीडियोस वगैरह कुछ आते हैं शॉर्ट वीडियोस वो नहीं देखने, इंस्टा में आते तो वो नहीं देखने, फेसबुक अगर चला रहे तो वो भी नहीं देखने। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसी लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की स्टोरी नहीं देखनी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे हाइड मतलब मान लेना मैं अपने सारे स्टोरीज मतलब जितने लोग हैं बिल्कुल कुछ नहीं देखता हूँ एंड लोगों के सामने अच्छा बनाने के लिए खुद को क्या करता हूँ, सबके स्टोरीज से बिना देखे लाइक मार देता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट्सअप में भी वही करता हूँ, मतलब जो अपडेट होता है ना उसे स्टेटस नहीं बोलते, अपडेट बोलते हैं, उन सबको हिडन अपडेट्स में डाल दिया है। ऐसे ही अगर एक 5 मिनट में सिलेक्ट करता हूँ उसमें मेरे को जो भी जिसका भी स्टेटस दिखे सबको ऐसे बिना देखे लाइक मार देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, आपको किसी का कुछ ऐसे देखना ही नहीं है, ठीक है। ना ही खुद ने कुछ पोस्ट करना है कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया मैं पोस्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल पोस्ट नहीं करना है, आपको ऐसे स्टोरी वगैरह नहीं लगानी है, आपको स्टेटस वगैरह नहीं डालना है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप फिर से उस बेकार के सर्कल में फंस जाओ कि अब मैं ऐसे खुद को ड्रेस करूँगा, मैं ये पहनूंगा और फिर पोस्ट करूँगा या फिर रील बनाऊंगा। शट अप, बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें ऐसा, ठीक है। अगर तुम्हें बोरिंग बनना है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड उसके बाद आपको वो प्रिटी प्रिविलेज अचीव करनी है तो आपको क्या पूरा परफेक्टली नो चीटिंग, कोई चीट कोड नहीं है इसका, आपको पूरा बोरिंग बनना ही पड़ेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वही करो कि बिल्कुल पोस्ट वगैरह करना, स्टोरी वगैरह ऐसे डालना बंद कर दो। लेवल 1 और 2 में मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में बताया। एंड अभी इस लास्ट लेवल में फाइनल लेवल 3 में मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि आपको सिर्फ काम करना है, ठीक है, हार्ड वर्क, पूरा ग्राइंड करना है और कुछ भी नहीं है। आप सीधा काम करो एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है। आप आए अपने वर्क प्लेस में, आपने काम किया, ऐसे थोड़ा बहुत जैसे हेलो किया ना, फिर से चले गए अपना नेक्स्ट काम करने, ठीक है। घर आके आपको कोई और काम करना है या फिर आप सुबह उठे आपको एक्सरसाइज करने जाना है, आप सीधा चले जाओ एक्सरसाइज करने, और ऐसे नहीं कि दोस्त आएगा तभी करूँगा, वो सब कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ अपने आपको क्या ग्राइंड करना है आपको फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड हाँ, उस दौरान आपको आपके हेल्थ के ऊपर ही फोकस करना है क्योंकि अगर आप हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आप उसके बाद अचानक से आपको तबीयत खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ कोल्ड शावर करके रनिंग के लिए जाते हो या फिर एक्सरसाइज करने जाते हो तो उससे क्या होगा, आपका अचानक से अगर तबीयत से खराब हो गया, अगर आपने हेल्थ को निगलेक्ट कर लिया होगा इस बीच, तो फिर आपका एक पूरा स्ट्रीक टूट जाएगा। मतलब आपने 20-15 दिन तक ऐसे फॉलो कर लिया एंड उसके बाद फिर आप 10-15 दिन के लिए फिर से बीमार हो गए तो उसका क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको हार्ड वर्क करते दौरान भी आपके हेल्थ के बस सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे अच्छा खाना खाना जितना पॉसिबल हो जाए, जितना हो सके पानी पीना है, और हाँ, नींद को बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना है। देखो इतनी सारी चीज़ें आपने हटा देना, ऐसे दोस्तों से बात करना, डूम स्क्रॉलिंग करना, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, तो वैसे ही आप में बहुत टाइम बच जाने हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से नींद लेनी है, 7-8 घंटे की नींद, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम हो सके तो आप ले लो भाई 9-10 की ले लो क्योंकि अब आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। आप अपना काम करके तो आए था, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, तो अब इस टाइम में आपको क्या करना है, अच्छे से नींद लेनी है, ऐसे खुद में अकेले बैठना है, मेडिटेशन वगैरह करनी है, ये सब वगैरह आपको करना है, ठीक है। तो इस फाइनल लेवल पर मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आपको अब अपने जी जान लगा देना है काम करने में, ठीक है। एंड ये सब जो मैंने आपको जितने लेवल्स बताए ये सब आप अपने हिसाब से मतलब आप पार करते जाओगे। हो सकता है लेवल 0 से मतलब लेवल 0 पे आने में आपको क्या हो जाए, अभी आप लेवल माइनस में हो सकता है लेवल 0 पे आने में आपको क्या 10-15 दिन लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे लेवल पार कर जाओ सिर्फ मतलब 10 दिनों में, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना कुछ कर पा रहे हो, पर जब आप सारे लेवल भी पार कर जाओ तो आपको ये जो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई कम से कम उन्हें 25 दिन तक फॉलो करना है, ट्राई करना है एंड फिर आके इस वीडियो में बताना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।